नहीं ना ये बना रहा। वेलकम टू माई चैनल। सो स्टडी वीडियो तो नहीं है कोई, बट ये इम्पॉर्टेंट एक मैसेज है या डिस्कशन कहेंगे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो अभी आने वाले हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है। तो उसकी टेंशन प्रेशर है सबको, मोस्टली साइंस स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ही टेंशन है एग्ज़ाम्स की, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम कम है। मिड अक्टूबर तक एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। सो टाइम कम है हमारे पास, सिलेबस ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा, स्ट्रेस एंजाइटी ये सब ज़्यादा ही है। कम तो कुछ नहीं, टाइम बिल्कुल कम है और हम कर भी नहीं पा रहे हैं इतना सब कुछ, क्योंकि मतलब 8 चैप्टर, अकाउंट्स के 14 चैप्टर्स आ रहे हैं, बायो के 8 चैप्टर्स और ऐसे ही मोस्टली 10-7 चैप्टर इतने ज़्यादा ही आ रहे हैं और सभी बहुत वास्ट है। ईज़िली ऐसे नहीं हो सकते जल्दी जल्दी अगर हम करें तो। और जो बच्चे सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भाग रहे हैं, उनका मैं बता दूं, उनका सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा बट उनको कुछ आएगा नहीं। अगर उन्होंने पूरे चैप्टर कर भी लिए, जैसे 8 या 10 चैप्टर्स उन्होंने कर लिए, तो अगर हम उनसे फर्स्ट पूछेंगे तो वो फर्स्ट नहीं बता पाएंगे। सो सिलेबस कंप्लीट ऐसे मत करना तुम सब की, मतलब सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है, उससे होगा कुछ नहीं। तुम्हें कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, फिर भी तुम्हारे 0 ही मार्क्स आने हैं। कड़वा है बट ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। सिलेबस कंप्लीट करना ही सब कुछ नहीं होता, जितना कर रहे हो उतना अच्छे से करो। तो फॉर हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस, ये टाइटल तुमने देख लिया होगा, तुमने देख लिया होगा, हाउ टू ओवरकम एग्जाम स्ट्रेस। इसको कैसे कम कर सकते हैं हम, मतलब और अच्छे मार्क्स भी आ जाए हमारे और ज़्यादा टेंशन। मार्क्स तो इतना ज़्यादा वो नहीं है, मार्क्स तो कोई इशू नहीं है, आ ही जाएंगे अच्छे, बट सबसे ज़्यादा इशू है टेंशन का। टेंशन से दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। सो इसी का एक सॉल्यूशन है, जो कि ये प्रॉब्लम मैंने खुद फेस करी है, तो सॉल्यूशन मैंने ही खुद निकाला है, वो सॉल्यूशन तुम सबके साथ शेयर करना है, ठीक है। सो फर्स्ट है ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। अपने आप को ऑर्गेनाइज करो। ये नहीं कि मतलब जैसे 24 घंटे हैं, 24 घंटे में कुछ भी करो, कभी कभी फ़ोन उठा लिया, रील्स स्क्रॉल कर रहे जा रहे हो, यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, मतलब ये है टाइम की वेस्टेज। हाँ, थोड़ा टाइम तक ठीक लगता है और कुछ हद तक ये चीज़ें ठीक लगती है, बट तुम वेस्टेज कर रहे हो टाइम का। ऑर्गेनाइज करो अपना कि इतने से इतना टाइम तक, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे तुम्हें ये चीज़ करनी है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तुम्हें ये चीज़ करनी है। आपको ऑर्गेनाइज रखो, ठीक है। और सेकंड चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है पेशेंस। पेशेंस है तो फिर तो कर लोगे। धैर्य रखो, थोड़ा धीरे रखो यार, क्यों इतना मर रहे हो। सिलेबस ही तो है, मैं कैसे कह रही हूँ, सिलेबस ही तो है। मुझे खुद स्टार्टिंग में बहुत टेंशन हो रही थी, साइंस स्ट्रीम जो ऑप्ट करिए, साइंस लिया, मैं खुद टेंशन से फेस कर रही थी, बट जब से ये सॉल्यूशन ढूंढे हैं तो फिर सारी टेंशन दूर हो चुकी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइज योरसेल्फ एंड सेकंड पेशेंस। पेशेंस सबसे ज़रूरी है। तो मतलब तुम ये कहो, अपने मन को तसल्ली लो कि नहीं, अगर हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा। अपना खुद ही तुम्हें तसल्ली देनी है कि हो जाएगा। सेकंड मैंने बताया पेशेंस, एंड थर्ड वन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब तक सबसे इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंट। अगर तुम कंसिस्टेंट हो उस चीज़ को, मतलब पर्टिकुलर कर रहे हो, एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर अगर डेली पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो भी तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस तो बिल्ड करेगा ही करेगा। साथ में पेशेंस तुम्हारे अंदर खुद ब खुद आने लग जाएगा। मैं कुछ दिनों तक कंसिस्टेंट हूँ अभी कुछ टाइम से, तो फिर अब मेरे को टेंशन इतनी नहीं होती, और ना होती भी नहीं अब तो टेंशन। अब तो लगता है कि हाँ हो जाएगा। ये सेम प्रॉब्लम मैंने खुद फेस कर रखी है, तभी मैं तुम्हारे डिस्कस कर रही हूँ कि तुम्हें भी होती होगी, हो रही होगी इस टाइम पर प्रॉब्लम, क्योंकि एग्ज़ाम्स का टाइम चल रहा है, बहुत टेंशन, बहुत प्रेशर, एंजाइटी होती ही है। सो इसीलिए अपने आप को पहले तो ऑर्गेनाइज करो, अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट मत करो, फर्स्ट एंड सेकंड पेशेंस। और पेशेंस तभी आ पाएगा, ऐसे नहीं कि पेशेंस ऐसे ही रहो, कर भी कुछ नहीं रहे और पेशेंस ऐसे ही नहीं आएगा। उसके लिए पहले कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती इसलिए, मेरे को तो ये दिक्कत बहुत आई थी, नहीं आ रही। तो सबसे पहले जैसे ये मत कहो कि 4 घंटे 6 घंटे एक साथ पढ़ना, ये मत कहो कि 4, 6, 10 घंटे एक साथ पढ़ना, ये नहीं, सिर्फ आधा घंटा। अभी स्टार्टिंग में आधे घंटे या 15 मिनट से शुरू करो, या 15 मिनट या आधा घंटा एक पर्टिकुलर चैप्टर या एक टॉपिक को पढ़ लिया, फिर अगले दिन उसी टाइम पे, उसी टाइम पीरियड पे उसी चीज़ को, मतलब उसके आगे चीज़ को पढ़ो। तो ऐसे ही 15-15 मिनट करते कब वो तुम्हारे 15 मिनट 20 मिनट बने, कब 30, कब 40, कब 1 घंटा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। और फिर मज़ा भी आएगा पढ़ने में, फिर मज़ा भी आता है बहुत ज़्यादा। पढ़ाई को स्ट्रेस या ऐसे मत लो कि मतलब मज़े में पढ़ो यार, इंजॉय करो, लाइफ भी तुम्हारी है तो इंजॉय करके पढ़ो। ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन लेके जाएंगे काम ऑब्वियसली। सो वही कंसिस्टेंट, थर्ड पॉइंट कंसिस्टेंट है। और फिर जब तुम पेशेंस भी तुम्हारे अंदर आ चुका है, कंसिस्टेंट हो पूरे, मतलब उसी चीज़ को, मतलब अपने जो सब्जेक्ट्स है उसको पढ़ रहे हो डेली,
पेशेंस, कंसिस्टेंट और तुम ऑर्गेनाइज तो खुद ब खुद हो ही जाओगे। और फिर लास्ट थिंग जो कि है बहुत ज़रूरी है, बिलीव इन योर सेल्फ कि हो जाए। क्या रखना है? बिलीव। इतना सब कुछ करने के बाद अपने ऊपर विश्वास कि हाँ हो जाए। और अभी 11th 12th है और क्या और छोटी क्लासेस के लिए भी मतलब कि हो जाए, इतना रखो अपने ऊपर भरोसा कि तुम कर लोगे। कहते हैं ना, बिलीव इन योर सेल्फ, ऐसे नहीं बोलेंगे, ऑल इज़ वेल। ठीक है, सो डिस्कशन यही करना था कि मतलब जो इतनी एनजाइटी हो रही है, मैं यही कहूँगी कि जैसे इतने सारे चैप्टर्स हैं, सबके पीछे मत भागो। लॉजिकली तो मुश्किल है करना, मतलब इतने सारे कंप्लीट करना चैप्टर मुश्किल है कि मतलब तुम्हें सब कुछ आए भी, एक एक चीज़ आए और तुम सारे चैप्टर कर लो, ये बहुत टफ है। तो मतलब टफ इतने कम टाइम में करना बहुत मुश्किल। तो कम टाइम में अगर तुम चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो, अभी स्टार्ट कर दो आज से, थोड़ा बहुत पढ़ो और जो पढ़ रहे हो ऐसा पढ़ो कि उसमें से तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो तुम्हें वो आ जाए। सर मैंने भी है, अभी मैंने कुछ इतना ज़्यादा हाईफाई नहीं करा, मैंने अभी 2-3 चैप्टर ही करे हैं, 3 चैप्टर फिजिक्स में, एक 2 केमिस्ट्री में, बायो में 2 चैप्टर करे हैं। मैंने भी इतना नहीं करा। टेंशन तुम्हें मेरे शक्ल में दिख नहीं रही होगी कि मेरे को इतनी टेंशन नहीं है कि हाँ मेरा पर इतना है, जितना मैंने कर रखा है ना, इसमें तुम कुछ भी पूछोगे बता दूँगी, और जो नहीं आएगा एटलीस्ट मैं कुछ लिख के तो आ सकती हूँ, इतना मुझे है। अगर मुझे भले से क्योंकि पढ़ तो लेते हैं, कभी कभी मैं नहीं आ पाता बाई चांस, तो पर इतना है कि मैं कर लूँगी। उन 2 चैप्टर में जो चैप्टर मैंने पढ़ा उनमें मैं कर लूँगी। तो तुम्हें भी अपना ऐसे ही बनाना कि मतलब इतना पढ़ रहे हो वो तुम्हें याद रहे, है ना, कोई तुमसे आकर पूछे और तुम उसको बता सको। यानी कि 8 चैप्टर 10 चैप्टर पढ़ ली, आता कुछ नहीं है, फर्स्ट का पूछ लिया वो नहीं आता, करा ली बेइज्जती, वही वाला सीन है। इसलिए जितना पढ़ो उतना अच्छे से पढ़ो। ओके, सो ज़्यादा बड़ी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, फालतू बकवास करनी नहीं है, टाइम कम है। और ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें अच्छी लगी हो, टेंशन थोड़ा कम हुआ ये प्रॉब्लम सिर्फ वैसे तुम्हारे साथ ही नहीं हो रही, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस टाइम पर जो स्टडी अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, उन सबको ये टेंशन। तो तुम अपने आप को अकेले तो मत समझो, तुम्हारे जैसे बहुत बच्चे हैं। मैं खुद मैं इस स्ट्रेस एनजाइटी से गुजर चुकी हूँ और अब तो रिलैक्स हूँ, क्योंकि मैंने भी ये सारे पॉइंट्स फॉलो करे हैं। जब मैंने फॉलो करे हैं और मुझे बहुत काम के लगे, तुम्हारे सामने खुद एग्जाम्पल में बैठी हूँ। इतनी एनजाइटी टेंशन, मतलब मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी ना लास्ट फ्यू डेज से, मतलब सिलेबस की इतनी टेंशन रहती थी मुझे, बहुत ज़्यादा ही टेंशन, इतनी गंदी हालत, मतलब नहीं क्या, किताबें खोल कर ही बैठी थी बस। हाँ, पढ़ना वढ़ना कुछ अगर ना भी हो तो किताबें खोल कर ही, ना समझ में आता था कुछ, और टेंशन और थी कि इतना मैं कैसे करूँगी, इतना कैसे करूँगी, पूरे दिन भर टेंशन में ही मेरा गुजरता था। बट अब देख सकते हो चेहरे पर एक भी टेंशन नहीं है और मैं मजे में हूँ। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है और मेरा जो मॉच है वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी मैं एक्टिव हूँ। ये नहीं, सब चीज़ चलाओ भाई, सब चीज़ चलाओ, बट जो तुम्हारा मेन टारगेट है, जो तुम्हारा एग्ज़ाम्स का टारगेट है, उसको क्रैक करना है, सो उसके लिए तुम काम भी करो। ये नहीं कि सिर्फ यही सब चीज़ चलाओ। मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी मत चलाओ, कुछ लिमिटेड टाइम पर चलाना सही भी है, क्योंकि पढ़ाई करते करते इतना 24 घंटे तो कोई पढ़ नहीं सकता, लॉजिकल बात है, नहीं पढ़ सकता। हम खुद नहीं पढ़ सकते और कोई भी है वो भी नहीं पढ़ते, कितने भी डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, अकाउंटेंट, CA, बिजनेसमैन, ये इतना नहीं करते कुछ भी। तो हम भी नहीं कर सकते, हम 2 भाई बच्चे हैं मासूम से, हम भी नहीं कर सकते। सो इंस्टाग्राम चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, ट्विटर चलाओ, कुछ भी चलाओ, पर लिमिटेड टाइम के लिए, और पढ़ाई करो, उसमें फोकस अच्छा रखो कि ये चीज़ हमें करनी है तो करनी है, एग्ज़ाम क्रैक करना है तो करना है। उसके लिए कंसिस्टेंट, पेशेंस और बिलीव इन योर सेल्फ कि हो जाएगा। ट्रस्ट करो अपने ऊपर, ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, सो इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट टेक स्ट्रेस। ओके, बाय।